गुरुजनों को गुड मॉर्निंग। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे इससे पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना करके डेडिकेटेडली आप लोगों को इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि कल जो है इसका डिसीजन आया है, जो प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं, उसमें 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जो टीचर हैं जो नहीं भर पा रहे थे पहले, उनके लिए जो इंटरिम रिलीफ जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने दिया है, उसका जो जजमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं तो उनको एक्सप्लेन कर लेंगे इसके थ्रू। अब इसमें क्या हो रखा है कि कोई पिटिशनर हैं, उनके जो काउंसिल हैं, ये उपाध्याय केपी उपाध्याय हैं। इनका नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड काम ज़्यादातर ये करते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, इनको अपना केबिन भी है, मैंने देखा हुआ है, मैं एक बार गया था वहाँ। इसके अलावा जो स्टेट के लिए जो काउंसिल हैं उनका नाम है पूरन सिंह बिष्ट उनका नाम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, 4th नंबर का जो पैरा है उसको आप पढ़िए। इट इज़ कंटेंटेड दैट लेक्चरर्स हु हैव कंप्लीटेड 50 years of age are being subjected to hostile discrimination by imposed provision in relevant recruitment rules by eliminating them from the जोन ऑफ कंसिडरेशन। ये सबमिट किया हुआ है किसने, जो पेटिशनर की टीम है उसने, मतलब जो काउंसिल है पेटिशनर के, उन्होंने कहा है। कंटेंटेड का मतलब उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो लेक्चरर्स जिनके 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट, मतलब उनके साथ भेदभाव किया हुआ। और भेदभाव भी कैसा, हॉस्टाइल मतलब जो मतलब हिंसक भेदभाव किया हुआ बाय इम्पल्स्ड प्रोविजन। इसका मतलब होता है, इम्पल्स्ड प्रोविजन का मतलब भी अगेन यही होता है कि जो विवादित विधान हुआ, मतलब प्रोविजन मतलब विधान हुआ है ना, इम्पल्स्ड मतलब विवादित किसी एक विवादित तरीके से, मतलब इसको जो रेलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स बाय एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द जोन ऑफ कंसिडरेशन। इनका कहने का अगेन मतलब ये है कि जो 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु कर चुके हैं उनके प्रति ये हिंसक भेदभाव है, किसको एक ऐसे रूल को लेते हुए जो कि अपने आप में ही क्या है, अपने आप में एक विवादित जो अपने आप में एक विवादित क्या है, एक प्रोविज़न है, ठीक है ना। तो और इस कारण इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। 5वें नंबर के पैरा में आप इस चीज़ को पढ़िए। लर्नेड सीनियर काउंसिल, जो मतलब पेटिशनर की तरफ से काउंसिल हैं, उन्होंने सबमिट किया दैट क्लासिफिकेशन सोट टू बी मेड बाय इम्पल्स्ड प्रोविज़न हैज़ नीदर एनी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नॉर एनी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट ought टू बी अचीव्ड। इसका मतलब ये हो रहा है कि लर्नेड जो सीनियर काउंसिल है वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब ये जो आपने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि 50 साल से ऊपर वाले अलग और 50 साल से नीचे वाले ये हैं, शॉर्ट टू बी मेड, ये इस तरीके से प्रतीत हो रहा है जैसे ये किसी इम्पल्स्ड प्रोविज़न, वो अगेन वही कि विवादित किसी विधान से आपने इसको लिया है, जिसका कि हैज़ नीदर एनी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिसका ना तो कोई सोच समझ या तर्कपूर्ण डिफरेंशिएशन है, ये मतलब ये अंतर जो है कोई तर्कपूर्ण भी नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा कह रहे हो आप कि 50 साल से ऊपर वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि 50 साल से ऊपर वालों ने तो जब इनका प्रमोशन होगा, मतलब इनके सीनियरिटी के बेसिस में, तब तो 50 साल से ऊपर वालों को ज़्यादा अच्छा पात्र माना जाएगा। तो एक बात तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि एनी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट ought टू बी अचीव्ड, और ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा कि इससे कोई विशेष कोई चीज़ अचीव हो पा रही होगी, ठीक है ना, ऐसी कोई नई चीज़ निकल करके आ रही होगी, ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई नई चीज़ इसमें अचीव हो रही होगी। इट इज़ फर्दर कंटेंडेड दैट इम्पल्स प्रोविजन विल रिजल्ट इन डिनायल ऑफ द राइट to be considered for promotion to petitioner for the post of principal government inter college, and their juniors who are yet to complete 50 years will steal a march over petitioner। ये कहना चाह रहे हैं, ये अगेन ये तर्क दे रहे हैं कि इस तरीके के जो विवादित विधान है, इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये, इससे यह रिजल्ट निकलेगा कि डिनायल ऑफ द राइट टू बी कंसिडर, वो जो पिटिशनर है उसका जो राइट टू बी कंसिडर फॉर प्रमोशन है, उसको जो प्रोन्नति पाने का जो अधिकार है, एक तो उसका हनन होगा, एक बात तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, जबकि उसके जूनियर
जिनको 50 साल होने में अभी कुछ समय बाकी भी है, वो क्या करेंगे, विल स्टील अ मार्च ओवर द पिटिशनर, मतलब वो आगे निकल जाएंगे, पिटिशनर से आगे निकल जाएंगे। जो मतलब वास्तविक रूप से उसके हकदार हैं उनको छोड़ करके जो उनसे जूनियर हैं वो लोग क्या निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। छठे नंबर का पॉइंट इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है, लर्नड स्टेट काउंसिल में फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 6 वीक, मतलब ये कोर्ट कह रहा है किसको, स्टेट के काउंसिल को, कि भाई तुम 6 हफ्ते के अंदर अंदर पहले तो अपना काउंटर एफिडेविट, अगर तुम्हें इसके ऊपर कोई तर्क देना है जो ये कहना चाह रहे हैं, तो तुम अपना 6 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ अपनी जानकारी दे दो, ठीक है। दूसरा, लिस्ट दिस पिटिशन ऑन 24/6/2024, इसको अब क्या करो, जून 24 तारीख के लिए इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे हम इस बात की, क्योंकि वो कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है कि अभी तो तुम आगे अपना कार्यक्रम चलाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको एक बार दोबारा सुन लेंगे हम, 6 हफ्ते का तुम्हारे को टाइम दे दिया है हमने। 8वें नंबर पे कह रहे हैं, इन द मीन टाइम पेटिशनर शैल बी परमिटेड टू सबमिट ऑफलाइन एप्लीकेशन बाई 9/4/24 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल under the quota mentioned in the rule 53B, read as rule 11 of Uttarakhand State Education Gazetted Service Rule 2022। इसमें क्या कह रहा है, इस समय मीन टाइम मतलब इस बीच क्या करेगा, पिटिशनर शैल बी परमिटेड, पिटिशनर मतलब जिन जिन लोगों ने ये पिटिशन लगाई हुई है, ठीक है ना, अपीलकर्ता जो होंगे, शैल बी परमिटेड टू सबमिट, उनको सबमिट करने के लिए परमिट कर दिया जाए, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए 9/4/2024 तक, वो कह रहे हैं 9/4/2024 तक बस कर दो, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल अंडर द कोटा मेंशन्ड इन रूल। इस रूल के अंदर जो आप जो मतलब उनका जो आपकी एजुकेशन गैजेट में है उसमें भी, अच्छा ये कोई सर्विस रूल बना हुआ है, गैजेटेड सर्विस रूल 2022, मैं क्योंकि नया हूँ इस डिपार्टमेंट में, मुझे पता नहीं, पर ये 2022 में कोई सर्विस रूल्स बने हुए हैं प्रमोशन के लिए, जो ये डायरेक्ट भर्तियाँ निकली हैं, ये संभवतः इसी गैजेट के अंदर कहीं ना कहीं पे मेंशन किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत आप इनको अलाउ करेंगे ऑफलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए, ठीक है ना, हेल्ड बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। हाउएवर देयर रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट लीव ऑफ दिस कोर्ट, मगर फिर इसके बावजूद भी, आप ये सारे प्रक्रिया करने के बावजूद भी रिजल्ट तब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे विदाउट लीव ऑफ दिस कोर्ट, मतलब जब तक आपको हाई कोर्ट की अनुमति न मिल जाए, इस चीज़ को कह रहे हैं। और यह है इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ, इस तरीके से जो इंटरिम रिलीफ की जो एप्लीकेशन है इनकी ये डिस्पोज्ड ऑफ मानी जाएगी आज के बाद से। कोई पंकज पुरोहित इसके जस्टिस हैं और मनोज कुमार तिवारी इसके जस्टिस के। तो ये 3 तारीख का स्टेटमेंट है, ये 3 तारीख का ऑर्डर आ रखा है, तो आप इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। अगर मैं नट शेल में बात करूं तो ये एक तो पेटिशनर को डायरेक्ट करती हुई हो रही है, जो ये इसके पेटिशनर्स हैं। अब पेटिशनर्स का नाम देखिए इस रिजल्ट में नहीं है, हालांकि इसका आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि इसके जो पेटिशनर हैं वो कौन कौन है, मगर पेटिशनर्स जो हैं केवल उनको बोला गया है कि तुम ऑफलाइन जमा कर लो, ठीक है ना। दूसरी बात मतलब अब मतलब ये भी नहीं कहा कि यूकेपीएससी ने गलत भर्ती निकाली हुई है, अभी ये कह रहे हैं कि आप 50 साल से नीचे वालों को कंसिडर क्यों नहीं, ऊपर वालों को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने तर्क सबमिट करो, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अभी अपने कुछ ना कुछ तर्क लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अब वो अगर तर्क लेकर के आएंगे तो इसके बाद फिर ये वाले लोग भी तर्क देंगे, कहने का मतलब अब तो वो विवाद आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ लंबा खींचने के मूड में लग रहा है ये एग्ज़ाम, एक बात यहाँ से समझ में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है, कि पेटिशनर के अलावा बाकी लोग जो हैं उनको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि उन लोगों को भी फॉर्म भरने की अनुमति मिले, क्योंकि पेटिशनर्स के लिए तो ये ऑर्डर आ गया, वो तो भाई इस रूप में ऑफलाइन भर लेंगे, मगर लोगों को क्या करना चाहिए, जो बाकी बचे हुए लोग हैं संभवतः उनको एक यूकेपीएससी को इसका प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन आप डालेंगे यूकेपीएससी को कि भाई हम लोगों के साथ फिर ये भेदभावपूर्ण मामला हो रहा है, हमारे ही कुछ साथी जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो जब भर सकते तो क्यों ना हम भर सकें। तो यूकेपीएससी को इसकी विंडो दोबारा खोलनी पड़ेगी, अगर वो डेट निकल चुकी है तो इसकी विंडो दोबारा खोलेगा यूकेपीएससी, तब जाकर के आप लोग भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, क्योंकि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन भी अगेन क्या हो रहा है,